अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फाइलोडेंड्रॉन रेड कॉन्गो के बारे में। इसे रोजो कॉन्गो भी कहते हैं। इस प्लांट को बढ़ने के लिए किसी किस्म की मॉस स्टिक या स्टैंड की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद ही अपने आप को सपोर्ट करता है। इसके लिए इसके स्टेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये अपने आप को खुद ही सपोर्ट करता रहता है। इसका स्टेम बरगंडी कलर का होता है और जो लीफ पुराने हो जाते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के हो जाते हैं और जो न्यू लीव्स होते हैं वो बरगंडी कलर के होते हैं और नीचे से वो हमेशा पुराने हो या नए रेड कलर के ही रहते हैं। ये बहुत ही स्लो ग्रोथ प्लांट है। ये बेल की तरह से नहीं बढ़ता जैसे दूसरे फाइलोडेंड्रॉन्स बढ़ते हैं, बल्कि ये एक आम पौधे की तरह बढ़ता है और ये तकरीबन 3 से 4 फीट तक लंबा हो सकता है। इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें इसमें मिट्टी में इसकी नमी बरकरार रखनी पड़ती है, जैसे हम दूसरे फाइलोडेंड्रॉन्स के बारे में हम उनके लिए करते हैं। और इसी तरह इसके पत्तों को भी हमें हमेशा साफ़ रखना पड़ता है और हमें मिस्टिंग करते रहना चाहिए। ख़ासकर गर्मियों का वो मौसम जब बहुत सख्त गर्मी पड़ रही होती है, जैसे जून जुलाई की, मई की, तो हमारे मौसम में हवा में नमी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इनमें तमाम जितने भी मेरे पास फाइलोडेंड्रॉन्स के प्लांट्स हैं मैं सब में सुबह फजर के टाइम और शाम को जब सूरज ढल रहा होता है तब मैं मिस्टिंग लाजमी करती हूँ। कभी कभी रात को भी कर देती हूँ, वरना ये 2 टाइम तो मैं लाजमी करती हूँ। और सर्दियों में मिस्टिंग मैं 1 टाइम करती हूँ। हम इसकी जब बात करते हैं वाटरिंग की कि हमें इसको पानी किस तरह से देना है, तो हमें इसकी टॉप सॉइल को ही ध्यान में रखना है। वो 1 से 1.5 इंच की ड्राई होनी चाहिए, तो हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को भी पसंद नहीं करता है। फाइलोडेंड्रॉन है, फाइलोडेंड्रॉन सिर्फ नमी को पसंद करते हैं, पानी को पसंद नहीं करते हैं। और सर्दियों में तो हमें ये पानी और भी कम डालना चाहिए। लेकिन जब हमें ये देख रहे हैं कि हमें इसकी पत्तियां अगर खुश्क हो रही हैं और पीली पड़ रही हैं, ब्राउन हो जाती हैं, तो ये निशानी है कि पानी या रोशनी दोनों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़ इसमें मुतवाज़न इसे नहीं मिल रही हैं, या तो कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है। कभी कभी पत्तियां इसकी लटक सी भी जाती हैं, तो इसका भी मतलब यही है कि इसमें पानी की मिक़दार बहुत कम जा रही है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना चाहिए। अच्छा, कभी कभी इसके पत्ते अचानक गिरने भी लगते हैं। इस सूरत में हमें ये याद रखना चाहिए कि ये प्लांट सर्दी या ठंडी हवा को बर्दाश्त नहीं करता। ये प्लांट दूसरे फाइलोस या स्पेशली फाइलोडेंड्रॉन क्रीम स्प्लैश की तरह हल्की सी गर्मी को पसंद करता है। इसीलिए इस प्लांट को हमें रूम में रखना चाहिए ताकि ज़्यादा इसकी बेहतर ग्रोथ हो सके। लेकिन ऐसे रूम में भी नहीं जिसमें एसी चलता हो, क्योंकि एसी की ठंडक से इस प्लांट में की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। अब हम इसकी लाइट की बात करते हैं। लाइट के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत हार्श सनलाइट में ग्रोथ नहीं करता, उसमें इसके पत्ते जल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ये हमेशा ब्राइट लाइट को प्रेफर करता है। अगर इसके पत्ते लैगी हो रहे हैं तो इसके ऊपर पड़ने वाली रोशनी की मिक़दार बहुत कम है, इसलिए हमें उसे खिड़की के पास रखना चाहिए जहाँ धूप तो नहीं आती हो लेकिन तेज़ रोशनी ज़रूर आती हो। और इसके पत्तों को हमें साफ़ सुथरा भी रखना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जस्ट कर सकें और इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहे और ये हेल्दी भी रहें। पत्तों को साफ़ करने का तरीका ये है कि आप मलमल के कपड़े को हल्का सा गीला कर लें और उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, इन्हें शाइन आ जाएगी, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हम इसमें बात करते हैं रिपॉटिंग की। तो जब हम नर्सरी से कोई भी पौधा लेकर आते हैं तो उसे लाते ही रिपॉट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे दूसरे पौधों के साथ रख देना चाहिए ताकि वो माहौल से अपने आप को एडजस्ट कर सके। जब प्लांट अपने आप को माहौल में एडजस्ट कर लेता है तब हमें उसे रिपॉट करना चाहिए। और इसको स्पेशली रेड कॉन्गो को रिपॉट करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि जिस साइज़ में ये इसका पॉट है उससे हमें सिर्फ 1 साइज़ बड़ा लेना है। बहुत ज़्यादा पॉट का साइज़ हम बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी बहुत स्लो ग्रोथ होता है और जड़ें भी इसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा बॉन्ड नहीं करती हैं। इसकी
न्यूट्रिशन की बात करें तो या फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसके फर्टिलाइज़र के लिए मैंने तो इसे वेटलेस सॉइल में रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी सॉइल होती है और बेहतरीन सॉइल है। इसकी मौजूदगी में हमें किसी किस्म के भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इसे गार्डन सॉइल में रख रहे हैं तो आप सिर्फ इसमें सीवीड का फर्टिलाइज़र यूज़ करें, क्योंकि ये हैवी फीडर नहीं है। महीने में एक बार आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करें और सीवीड को पानी में मिला के जिस तरह दूसरे पौधों में दिया जाता है आप बिल्कुल उसी तरह से दें इसमें। और इसमें मिक्सिंग का ख़ास ख्याल रखें। सीवीड को हमें थोड़ा सा कम मिक़दार में पानी में मिला के और हमें स्प्रे में डाल के इसके पत्तों पर भी स्प्रे करना चाहिए, उससे इसके पत्ते भी हेल्दी रहते हैं। सीवीड एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फर्टिलाइज़र होता है और इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि सीवीड कितना ज़्यादा काम करता है पौधों के हवाले से और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इन वीडियोस का फ़ायदा पहुंचे। और ये दोनों काम करने के लिए आप पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको दूसरे पौधों के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलती रहें। थैंक यू।